मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर प्रथम प्रश्न पत्र एक बार पुनः हम कक्षा में एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। बच्चों, हम लोग दुर्खीम एमाइल दुर्खीम को पढ़ रहे हैं और हमने ये स्टार्ट किया था कि उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो सब उन सब का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? सामूहिकता, सामाजिकता, सामाजिक यथार्थवाद यानी सोशलिज्म या सोशियोलॉजिज्म, सोशल रियलिज्म। क्योंकि उनके हिसाब से हर एक चीज के केंद्र में समाज होता है, सामूहिकता होती है। बिना कलेक्टिविटी के, बिना ग्रुपिज्म के, बिना कम्युनिटी और सोसाइटी के कोई भी चीज, किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं रहता। इवन मनुष्य का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसा हमने इनके जो पुराने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, सामाजिक तथ्य, श्रम विभाजन का सिद्धांत, टोटम यानी रिलीजन, और चौथा आज हमारे पास इनका जो लास्ट कंसेप्ट या लास्ट थ्योरी हमें इनकी पढ़ दी है सिलेबस में, वो है आत्महत्या यानी सुसाइड की थ्योरी। बच्चों, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज का जो समय है उसमें आत्महत्या की जो दर है वो बढ़ती चली जा रही है। कारण बहुत सारे हैं और ये दुर्खीम पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने आत्महत्या को मनोवैज्ञानिक कारणों से विश्लेषित नहीं किया बल्कि सामाजिक कारणों से विश्लेषित करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि चूंकि ये एक प्रकार का व्यवहार है, एक प्रकार का व्याधिकीय व्यवहार है, सामान्य व्यवहार नहीं कहेंगे हम इसे। जैसे आपको ध्यान होगा, इन्होंने दो प्रकार के सामाजिक तथ्य बताए थे, एक सामान्य सामाजिक तथ्य और एक व्याधिकीय सामाजिक तथ्य, यानी एक सामान्य प्रकार का व्यवहार और एक एबनॉर्मल या असामान्य व्यवहार। तो सामान्य व्यवहार क्या बताया था उन्होंने कि सामान्य व्यवहार जो समाज में संतुलन स्थापित करता है, समाज में डिसिप्लिन, अनुशासन बनाए रखता है या समाज को अनुशासित करता है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि दूसरा जो है वो एबनॉर्मल यानी असामान्य या व्याधिकीय पैथोलॉजिकल बिहेवियर होता है, जो समाज में असंतुलन या अनियंत्रण की स्थिति या विघटन की स्थिति को उत्पन्न करता है। तो देखा जाए तो हम आत्महत्या को व्याधिकीय यानी पैथोलॉजिकल सोशल बिहेवियर या पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने सामाजिक तथ्य पहले पढ़ रखा है। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि ये आत्महत्या के पीछे मनोवैज्ञानिक कारणों को उत्तरदायी नहीं मानते। इनका कहना था कि चूंकि ये एक व्याधिकीय सामाजिक तथ्य है, यानी आत्महत्या एक व्याधिकीय सामाजिक तथ्य है, इसलिए इसमें सामाजिक तथ्य की वो तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि आपने पहले सामाजिक तथ्य में पढ़ी थी। कौन कौन सी? एक, इसमें सामान्यता है, बाह्यता है और बाध्यता है। सामाजिक तथ्य, सुसाइड जो है, आत्महत्या एक ऐसा सामाजिक तथ्य है जो कि सभी समाजों में पाया जाता है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। पहले भी ऐसा नहीं है कि आज ही आत्महत्याएं होने लगी हैं, उससे पहले नहीं होती थी, लेकिन आत्महत्या की दर कम या अधिक हो सकती है। ठीक है, तो आत्महत्या सार्वजनिक, उसमें सार्वजनिकता है, उसमें सामान्यता है। दूसरी चीज, इसमें बाह्यता होती है। आत्महत्या का जो कारण है वो उसके अंदर उत्पन्न नहीं होता, बाहरी कारणों से, बाहरी प्रेशर से उसके अंदर ये कारण उत्पन्न होता है और वो आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है। तो जैसा कि उनका दूसरा पॉइंट है कि सामाजिक तथ्य में बाह्यता होती है, यानी आत्महत्या मनुष्य के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है बल्कि बाहर से, सामाजिक दबाव से, सामाजिक स्थितियों से उसके अंदर ये कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसमें बाध्यता होती है। तीसरा कारण था बाध्यता, यानी समाज, कुछ ऐसी कंडीशन समाज में उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण वो ये स्टेप उठाने के लिए बाधित हो जाता है। ठीक है, तो आत्महत्या को एक व्याधिकीय सामाजिक तथ्य कह सकते हैं हम, जिसमें सामान्यता है, बाह्यता है और बाध्यता है। क्लियर है? तो दुर्खीम के अनुसार यह एक सामाजिक तथ्य है, यानी आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा था कि सामाजिक तथ्य सुई जनरिस होते हैं, स्वतः उद्भूत होते हैं, स्वतः विकसित होते हैं। तो आत्महत्या भी स्वतः उद्भूत एक सामाजिक तथ्य है। चलिए, अब हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से इस पर आगे बढ़ेंगे और ये देखने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी कि आपके आसपास जो आत्महत्याएं हो रही हैं, जैसे कि हम वर्तमान दौर में, हम अगर कोटा शहर में रह रहे हैं और हम देखते हैं कि आए दिन परीक्षा में असफल होने पर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा कदम उठा लेते हैं, या पारिवारिक कलह के चलते बहुत सारे लोग ऐसा कदम उठाते हैं और अपने आप को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। हाल ही में भी बहुत सारी आत्महत्याएं
मीडिया जगत में बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की फिल्म इंडस्ट्रीज़ में चर्चा का विषय रही हैं। और आए दिन ये लोग जो है किसी भी उम्र के हों, किसी भी जेंडर के हों, इस तरह के स्टेप्स उठाते हैं। वो क्या कारण है कि ऐसा उन पर कौन सा दबाव महसूस करते हैं जिसके कारण आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं? इन सबको जानने के लिए, इन सबका विश्लेषण करने के लिए एक समाजशास्त्र के स्टूडेंट को चाहिए कि वो दुर्खीम के इस अध्ययन को समझे और उसका विश्लेषण उसी दृष्टिकोण से करने का प्रयास करें। चलिए अब देखते हैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से। देखिए, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई वही स्लाइड्स पे है। हमने कहा कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है और विशेष रूप से कौन सा? व्याधिकी है, क्योंकि ये व्यवहार करने का एक तरीका है, इसमें वाह्यता है, बाध्यता है, सामान्यता है और आत्महत्या का कोई मनोवैज्ञानिक कारण नहीं होता, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब दुर्खीम ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। दुर्खीम क्या कहते हैं कि सुसाइड एक जानबूझकर चेतन रूप से किया गया प्रयास है, एक व्यक्ति द्वारा जानबूझकर और जागरूक अवस्था में, चेतन अवस्था में किया गया प्रयास है और वो जानता है कि इसका परिणाम जो है वो मृत्यु है। उसके पश्चात भी वो स्वयं को समाप्त करता है। यानी आत्महत्या कोई ऐसा नहीं है कि हम अनकॉन्शियसली करते हैं या एबनॉर्मल तरीके, या हम जो है दिमाग से हमारा असंतुलित हो चुके हैं तभी हम करते हैं, नहीं। वो मनोवैज्ञानिक मानते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब मनुष्य का मानसिक संतुलन खो जाता है या वो मानसिक रूप से व्याधि का शिकार होता है तब वो ऐसा करता है। ऐसा नहीं है। दुर्खीम ये कहते हैं कि सोचा समझा, जानबूझकर, चेतन मन से लिया गया निर्णय है। वो उस स्थिति में होता है कि वो ये जानता है कि मैं जो कदम उठाने जा रहा हूँ उसका परिणाम मेरी या स्वयं की मौत है। चलिए, दुर्खीम कहते हैं कि 4 प्रकार की आत्महत्याएं होती हैं। कौन कौन सी, उसको एक एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा और जो भी आत्महत्या आपके सामने आती है आपके सामाजिक परिवेश में उसको उसी ढंग से एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि आपने जो आत्महत्या देखी या सुनी वो किस प्रकार की आत्महत्या है। दुर्खीम कहते हैं कि 4 प्रकार की आत्महत्याएं होती हैं। पहला उन्होंने कहा अहमवादी, ईगोइस्टिक सुसाइड। ईगोइस्टिक सुसाइड क्या होती है कि हम अहमवादी आत्महत्या कि व्यक्ति जो होता है वो समाज से अपने आप को पृथक हुआ महसूस करता है। उसको लगता है कि समाज से मैं बिल्कुल उपेक्षित हो गया हूँ, समाज ने मुझे इग्नोर कर दिया है, समाज से मैं उपेक्षित हूँ, इग्नोर हूँ, पृथक हूँ, आइसोलेटेड हूँ। तो समाज से अपने आप को पृथक या अलग महसूस करना और फिर हमें लगे कि हम दुनिया में अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, और तब हम जिस हीन भावना के शिकार होते हैं और उस हीन भावना के चलते हम आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। हम पृथ्वी पर बोझ मानते हैं। हमें लगता है कि किसी भी चीज़ की अस्वीकृति जो है वो हमारे अस्तित्व की अस्वीकृति है और हम ऐसा कदम उठा लेते हैं। उसको इगोइस्टिक या अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। इनके उदाहरण जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को, अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी मैं आपको बताऊंगी क्या है इनके उदाहरण, कि प्रेम में असफलता, परीक्षा में असफलता, तो आपका क्या हर्ट होता है? आपका ईगो, आपका अहम हर्ट होता है कि किसी ने आपको डिनाई किया, किसी ने आपकी उपेक्षा की, किसी ने आपको इग्नोर किया। तो अगर किसी व्यक्ति का प्रेम में किसी ने किसी को प्रस्ताव किया है, लड़के ने लड़की को या लड़की ने लड़के को, तो वो जो प्रेम प्रस्ताव अगर अस्वीकृत हो जाता है, ठुकरा दिया जाता है, तब कुछ लोग आपने देखा होगा आत्महत्या करते हैं। कुछ लोग जो है अपनी परीक्षा में असफल हो जाने पर या प्रतियोगी परीक्षा में असफल हो जाने पर या कॉलेज स्कूल की परीक्षा असफल हो जाने पर में असफल होने पर इस तरह की आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। तो किसी न किसी तरह से वो उनको लगने लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ है, हम इस समाज में जीने लायक नहीं है या मैं किसी काबिल नहीं हूँ, और वो अपने आप को समाज से, सोसाइटी से, ग्रुप से पृथक, आइसोलेटेड मानने लगता है। तब वो इस प्रकार की आत्महत्या करता है। दूसरे प्रकार की आत्महत्या ऑल्ट्रुस्टिक सुसाइड यानी परार्थवादी आत्महत्या। बच्चों देखो, परार्थ में 2 शब्द हैं, पर प्लस अर्थ, यानी दूसरे के हित के लिए। परार्थ मतलब दूसरे के हित के लिए की गई आत्महत्या। ऐसी भी आत्महत्याएं होती हैं जो हम दूसरों की खुशी के लिए करते हैं या जिसमें दूसरों की जान बचाने के लिए किए थे। जैसे देश हित में जो सैनिक हैं, सेना है जो देश की सीमा पर करती है, युद्ध में करती है, वो जो आत्महत्याएं होती हैं वो कैसी आत्महत्याएं हैं? उनको पता है कि इसका परिणाम क्या है, लेकिन उसके पश्चात वो ये कदम उठाते हैं किसके लिए? देश हित के लिए। वहाँ अब ये 2 आत्महत्याएं देखो। पहली आत्महत्या इगोइस्टिक यानी अहमवादी आत्महत्या। हम समाज से पृथक महसूस कर रहे हैं, हमें लगता है समाज से हमारा संबंध
टूट गया है, उसके हमारी बॉन्डिंग जो है सोसाइटी से, ग्रुप से, कलेक्टिविटी से, फैमिली से कमज़ोर हो गई है। और जिसकी जस्ट अपोजिट है ऑल्ट्रुस्टिक सुसाइड, परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी हत्या में हम उस समाज से, उस समूह से, उस कलेक्टिविटी से इतना ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं कि हम उसके हित के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए स्वयं का बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम उसके साथ, हम अपने आप को उस समाज से, उस देश से, उस राष्ट्र से, उस कलेक्टिविटी से, उस समुदाय से पृथक नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए, उसके हित के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अपना बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं। तो इगोइस्टिक सुसाइड एंड ऑल्ट्रुस्टिक सुसाइड, अहमवादी आत्महत्या और परार्थवादी। अहमवादी आत्महत्या के केंद्र में व्यक्ति स्वयं है, उसको सिर्फ अपना दिखाई देता है, और परार्थवादी आत्महत्या के केंद्र में वो कलेक्टिविटी है, वो सामूहिकता है, और उसको, वो अपने आप को उसके अंदर देखता है, इसलिए उसके हित के लिए वो अपना बलिदान करता है। तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। तीसरे प्रकार की है एनोमिक सुसाइड, अप्रतिमान सुसाइड या नियमहीनता आत्महत्या भी इसे कहते हैं। तो अप्रतिमान आत्महत्या, अप्रतिमान आत्महत्या, एनोमिक शब्द आपने सुना होगा, इससे दुर्कीम ने यूज किया, मर्टन ने इसका विस्तार से विश्लेषण किया है। एनोमिक वो स्थिति होती है जहां नियमों का उल्लंघन होता है, ठीक है। तो जहां नियम, जब समाज में जो है नियम का उल्लंघन होने शुरू हो जाता है, या जो समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार है उसका उल्लंघन होना शुरू हो जाता है, या उसकी अनुपस्थिति होती है, तब हम कहते हैं कि ये एनोमिक सुसाइड है, नियमहीनता की स्थिति है। लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और फिर वो आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आर्थिक स्थिति खराब होती है या दिवालियापन आ जाता है, जैसे बैंकरप्सी कहते हैं, तो दिवालियापन की स्थिति आती है, कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है और वो बैंक का कर्ज नहीं चुका पा रहा है, या किसी व्यक्ति का कर्ज नहीं चुका पा रहा है, तो वो आपने देखा होगा सामूहिक आत्महत्या कर लेता है। जैसे कई किसान को देखा होगा आपने कि किसान आत्महत्या कर लेता है, कर्ज में डूबा हुआ है, वो कर्ज नहीं उतार पा रहा है, और सोसाइटी का नियम है या उस बैंक का लॉ है जो आपने कि आपको उस समय पर वो चुकाना है, तो वो उस स्थिति में उसको लगता है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, वो नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है, और नियमहीनता की स्थिति में जो वो आत्महत्या का प्रयास करता है, उसको हम, इसे बहुत से केसेस आपने देखे होंगे कि आर्थिक स्थिति के खराब होने पर जो आत्महत्याएं होती हैं उनको हम इस श्रेणी में लाते हैं। नेक्स्ट देखिए फैटलिस्टिक सुसाइड, यानी घातक आत्महत्या। ये चौथी सुसाइड जो थी, इसकी चर्चा उन्होंने बाद में की थी। प्रारंभिक तौर पर उन्होंने 3 आत्महत्याएं दी थी का प्रकार बताए थे। चौथी जो फैटलिस्टिक है, फैटलिस्टिक सुसाइड क्या है कि अत्यधिक नियंत्रण है। पहले में नियंत्रण का, अब आप देखिए एनोमिक सुसाइड और फैटलिस्टिक सुसाइड एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। हमने अभी एनोमिक सुसाइड में क्या पढ़ा कि अप्रतिमान आत्महत्या, जिसमें नियंत्रण, मतलब जो समाज के नियम है या नियंत्रण है वो कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अत्यधिक कंट्रोल करने लगते हैं जब नियम आपको, आप समाज से, समाज के नियमों से, कानून से इतने ज़्यादा नियंत्रित होने लगते हैं कि उस नियंत्रण को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते और आप स्वयं को समाप्त कर लेते हैं। तो उसको हम फैटलिस्टिक सुसाइड कहते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि कोई स्त्री है जिसकी कोई संतान ना हो, जिसको आप बांझ कहते हैं, तो जब लोग उनको ताने मारते हैं कि संतान नहीं हुई, और कई बार संतान है उसके, लेकिन वो पुत्री है, पुत्र प्राप्ति नहीं हुई उसे, तो पुत्र का ना होना या संतान का ही ना होना, तो बांझ कहलाना, या पुत्र रत्न की प्राप्ति ना होना, तो ऐसे जब हम उसको ताने मारते हैं, या समाज, परिवार और समुदाय उसको इस तरह से ताने मारता है, तब वो व्यक्ति परेशान होकर उस दबाव में आकर अपने आप को जो है बोझ मानने लगता है और सुसाइड कर लेता है। तो समाज का नियम है, क्या नियम है कि पुत्र ही व्यक्ति को मोक्ष दिलाता है, तो हर घर में हर स्त्री को पुत्र रत्न होना ही चाहिए, अन्यथा उस परिवार को या उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये बाध्यता है। तो जब नियमों की अत्यधिक बाध्यता हो जाए, उसको अत्यधिक कंट्रोल करने लगे व्यक्ति को, तो नियमों के अत्यधिक नियंत्रण में रहने के कारण ही जो आत्महत्या होती है उसको हम फैटलिस्टिक या भाग्यवादी आत्महत्या कहते हैं। तो समझ में आया? अब आप चारों आत्महत्या देखिए, इगोइस्टिक अहमवादी और दूसरी ऑल्ट्रुस्टिक परार्थवादी, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे? मैं दोबारा बताती हूँ। एक में हम समाज से अपने आप को बिल्कुल अलग महसूस करते हैं, और एक में हम समाज से अपने आप को बिल्कुल जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, ठीक। तीसरी और चौथी एक दूसरे के विपरीत है। एनोमिक अप्रतिमान आत्महत्या, फैटलिस्टिक घातक या भाग्यवादी आत्महत्या। तो भाग्यवादी आत्महत्या और एनोमिक सुसाइड, अप्रतिमान आत्मा, एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे?
एनॉमिक सुसाइड या अप्रतिमान आत्महत्या में हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि नियमों में शिथिलता आ जाती है, नियम ढीले हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण जो आत्महत्याएं पड़ती हैं, मोस्टली किसानों की आत्महत्या या दूसरे ऐसे पारिवारिक जन है, आपने बहुत सारी ऐसी आत्महत्याएं। अब जब भी आप अखबार पढ़ेंगे और अखबार में कोई आत्महत्या का केस पढ़ते हैं तो आपको ये आइडेंटिफाई करना या पहचानना आना चाहिए कि किस प्रकार की आत्महत्या है। तो इगोइस्टिक है, ऑल्ट्रुस्टिक है, एनॉमिक है या फिर फेटलिस्टिक भाग्यवादी है। तो मैं आपको कुछ आत्महत्याएं के उदाहरण दूंगी और आप मुझे बताएंगे कि ये किस कैटेगरी की हैं, या पिछले कुछ दिनों के अखबार उठाइए और उन अखबारों में देखने की कोशिश कीजिए कि जितनी भी आत्महत्याएं हुई हैं किसी भी वर्ग में, किसी भी आयु वर्ग में हुई है, किसी भी श्रेणी में हुई है ना, किसी भी जेंडर में हुई है, तो वो किस प्रकार की आत्महत्या है, ऐसे कुछ उदाहरण आप मुझे लेके देंगे। ये आपका एक असाइनमेंट या होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने अभी आपको समझाया ये उसी का उदाहरण है। जैसे हमने देखो पहले पढ़ा कि अहमवादी आत्महत्या, तो अहमवादी आत्महत्या क्या है, प्रेम में असफलता या प्रतियोगिता परीक्षा में असफलता। जब ऐसी आत्महत्या होती है तो व्यक्ति का अहम यानी उसके मन को चोट लगती है और वो स्वयं को समाज से पृथक महसूस करता है। दूसरी मैंने कहा परार्थवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या जिसे सती प्रथा, यानी दूसरे के हित के लिए उसको लगता है कि पति के बाद उसका कोई जीवन नहीं है, पति को वो भगवान मानते हैं, ऐसा हमारी हिंदू संस्कृति में लिखा है, समझाया गया है। तो सती प्रथा यानी उस परिवार के कल्याण के लिए, उस पति के लिए, उसके पद चिन्हों पे चलने के लिए आप सती प्रथा। हाराकिरी प्रथा जापान में होती है, तो जापान की हाराकिरी प्रथा भी इसी तरह का उदाहरण है। जहाज के साथ कप्तान का डूब जाना, आपने देखा होगा जब पानी वाला जहाज जब डूब रहा होता है तो वो जो उसका कप्तान होता है वो उस बाकी सवारियों को तो बचाने का प्रयास करता है, और लेकिन उस जहाज के साथ स्वयं को अगर वो नहीं बचा पाता जहाज को तो वो उसके साथ स्वयं डूब जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी ये प्रतिबद्धता है। तीसरी अप्रतिमान आत्महत्या, मैंने बताया था कि दिवालियापन, जब आर्थिक दिवालियापन हो जाता है, बैंकरप्सी हो जाती है, यानी आर्थिक असंतुलन के कारण व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, वो अप्रतिमान आत्महत्या, एनॉमिक सुसाइड। नेक्स्ट है भाग्यवादी फेटलिस्टिक सुसाइड, मैंने उदाहरण दिया था कि बांझ स्त्री या पुत्रहीन स्त्री द्वारा की गई आत्महत्या। ठीक है बच्चों, चलिए कोई उदाहरण नहीं समझ में आए तो आप मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मुझे लगता है कि ये सवाल आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अखबार में पिछले 10 दिन 15 दिन के न्यूज़पेपर उठाइए और उस न्यूज़पेपर में जितनी भी प्रकार की आत्महत्याएं हुई हैं उनकी सॉर्टिंग कीजिए और मुझे वो उदाहरण बताइए कि आप इनको किस श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।